अल्लाह तबारक व ताला वाहदहू ला शरीक, ऐसी अजीम ज़ात कि जिसने अपनी नाराज़ी को गुनाहों में पोशीदा रखा। और जो शख्स कसरत से गुनाह करता हो उसे खौफ रखना चाहिए कि कहीं रब ताला उससे नाराज़ तो नहीं हो गया। अब लोग हमसे कहते हैं मौलाना साहब गुनाहों से कैसे बचें इस पुरफितन दौर में। तो मैं आपको कुछ ऐसे हल पेश करता हूँ कि आप अगर इनको मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह कमा हक़ हो गुनाहों से बचेंगे। और सबसे पहली चीज़ जो इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने हमें सिखाई कि कोई ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में कि जो शैतान से मुकाबला कर सके, मगर अल्लाह तबारक व ताला की मदद को तलब करे। अल्लाह तबारक व ताला से हर दम हर लम्हा शैतान के मुकाबले के लिए मदद तलब किया करें। गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह से मदद तलब करें तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला गुनाहों से भी हम बचेंगे और शैतान पर भी अल्लाह ताला हमें गलबा अता फरमाएगा। अब आइए गुनाहों से कैसे बचें। पहली चीज़ गुनाहों के अंजाम से गाफिल रहना। अब ये देखिए, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं कि झूठ बोलने का गुनाह क्या है, फिल्म देखने का गुनाह क्या है, बदनिगाही का अजाब कितना है, मौसीकी सुनने का वबाल कितना है, जिना का गुनाह किया है, शराब का हुक्म क्या है, इसी तरह गालियां देना मुसलमान को या किसी को भी ये कितना बुरा फेल है। तो जब तक हम उस गुनाह के अजाब से जब तक हम वाकिफ नहीं होंगे तो हम उस वक्त तक उस गुनाह से नहीं बच सकते। गुनाहों के अंजाम से गाफिल न रहें बल्कि गुनाह के अंजाम को सामने रखें कि क्या हमारा ये नाजुक बदन क़यामत के दिन जहन्नम का अजाब सह सकेगा। तो अगर हम गुनाहों के अंजाम को मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह इससे भी गुनाह से बचेंगे। नंबर 2, दिल पर गुनाहों की लज्जत का गलबा होना। इसका हल ये है कि बंदा इस तरह सोचो विचार करे कि जब मैं ज़िंदगी के मुख्तसर अय्याम में इन लज्जतों को नहीं छोड़ सकता तो मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए लज्जतों यानी जन्नत की अजीम नेमतों से मैं महरूमी कैसे गवारा करूँगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आज गुनाहों पर मैं सब्र करूँगा, कल अल्लाह ताला जन्नत में अपनी नेमतें अता करेगा। आज मैं गुनाहों से बचूँगा, अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन मुझसे खुश होकर मुलाकात फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन मुझसे राज़ी होगा। तो ये भी चीज़ मद्देनज़र रखें तो गुनाहों से बच सकते। नंबर 3, तवील अरसा ज़िंदा रहने की उम्मीद होना। ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि 100 साल का बूढ़ा भी अगर उसे समझाना जाए, उसे अगर हम समझाना चाहें तो कहता है भाई 2-2 साल की उम्र वाले भी लोग हैं, 150-150 साल के भी लोग हैं, भाई मेरी तो बहुत उम्र है। याद रखिएगा कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इंसान के दूसरे लम्हे का भी पता नहीं, बल्कि दूसरे लम्हा तो मैंने बहुत बड़ी बात की, यही लम्हा मुकम्मल हो जाए इसका भी पता नहीं। कई ऐसे लोग चलते फिरते उठते बैठते देखते ही देखते दुनिया से चले जाते। तो ज़रा सोचें कि जब मौत का कोई भरोसा नहीं, किसी वक्त भी किसी लम्हे भी मौत हमें गैर सकती है, फिर ज़िंदा रहने की तवील अरसे तक उम्मीद क्यों? ऐसी उम्मीद होना ही नहीं चाहिए। हम वक्त मौत को मद्देनज़र रखें, इंशाअल्लाह गुनाहों से जो है आप बचते रहेंगे। नंबर 4, रहमत इलाही के बारे में धोखे का शिकार होना। ये तो हम जानते हैं कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह तबारक व ताला रहमान है, माँ बाप से बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करता है। लेकिन कभी ये सोचा कि जहाँ वो रहीम व करीम है वहाँ जब्बार व कहार भी है। जहाँ उसकी सिफ़ात गफूर रहीम रहमान है वहाँ उसकी सिफ़ात
कहार और जब्बार भी है, वो अगर किसी को गिरफ्त में ले ले गुनाहों के सबब तो फिर उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। अगर कोई इंसान अल्लाह तबारक व ताला की जब्बारियत और कहारियत पर भी नज़र रखे तो भी गुनाहों से वो बच सकता है। नंबर 5, तौबा के बाद इस्तिकामत न मिलने का खौफ होना। इसका हल ये है कि ये सरासर शैतानी वसवसा है, क्योंकि आपको क्या मालूम कि तौबा करने के बाद आप जिंदा रहेंगे या नहीं। हो सकता है कि तौबा करते ही मौत आ जाए, गुनाह करने का मौका ही ना मिले। वक्त तौबा आइंदा के लिए गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा होना ज़रूरी। गुनाहों से बचने पर इस्तिकामत देने वाली ज़ात को रब्बुल आलमीन की है। गुनाहों से बचने पर इस्तिकामत देने वाली ज़ात तो रब्बुल आलमीन की है। अगर गुनाह का इर्तिकाब हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करें। हो सकता है कि तौबा के बाद आप दुनिया से चले जाएं और रब्बे करीम के यहाँ आप मग़फ़िरत याफ्ता लिखे जाएं। नंबर 6, कसरत गुनाह की वजह से मायूसी का शिकार। इसका हल ये है कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह तबारक व ताला की रहमत इतनी वसी है, इतनी वसी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ हदीस पाक, हदीस नंबर 2752, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हक़ ताला अपने बंदों पर उससे कहीं ज़्यादा मेहरबान है जितना कि एक माँ अपने बच्चे पर शफ़क़त करती है। तो जब माँ अपने बच्चे को बार बार मुआफ़ कर देती है तो रब्बुल आलमीन क्या बार बार मुआफ़ नहीं फरमाएगा। लेकिन ये भी ना होना चाहिए कि रब ताला इतनी मोहब्बत करता है तो गुनाह किए जाओ फिर तौबा कर लेंगे, नहीं, बल्कि गुनाह हो जाए बतकाज़ा बशरियत तो मायूस ना हो। लोग तौबा में ताख़ीर करते हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई, आज जिससे तौबा करनी है कल भी तो उसी से करनी है। 2-4 दिन बाद भी उसी मौला के हुजूर हाजिर होना है। मौला के सिवा कौन है, परवरदिगार के सिवा कौन है जो हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा। तो आज ही कर लो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और मांगो दुआओं में कि मौला हमें तौबा पर इस्तिकामत दे, हमें तौबा पर इस्तिकामत दे। तो इंशाअल्लाह ज़रूर नसीब होगी। रब्बे करीम हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।